नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे, सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए? आज का ये केस गाजियाबाद से सटे एक इलाके का है, जहां एक ऐसे अपराध की रचना की गई जो सोच से भी परे है। एक ऐसा सनसनीखेज जुर्म जिसने पुलिस डिपार्टमेंट की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। पकड़ो। पकड़ो। हाँ जी बाबूजी, 34 मीटर तक सुरंग खुद गई है बाबूजी। 30 मीटर रह गई है, जिसे खोदने में हफ्ता भर लग जाएगा। ठीक है बाबूजी। नहीं, 17 तारीख तक सारी तैयारियां हो जाएगी, आप चिंता न करिए। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग आ गई हमारी रेशमा। बैठो। बहुत होनहार और सुशील है। जिस घर में जाएगी खुशियों से भर देगी मेरी बेटी उस घर को। दरअसल इसकी जिद थी आगे पढ़ाई करने की, इस वजह से शादी में देर हो गई। जिद तो मेरी भी है रघुनाथ जी। मैं अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से करूं जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, इकलौती बिटिया है हमारी। इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे, सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। तो फिर इस रिश्ते को पक्का माने? आप अपने बात से मुकरिएगा तो नहीं? अरे नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा भंडारी जी। अरे अब तो समझी जी कहिए। तब तो इसी बात पे मुंह मीठा करना बनता है। अरे भाई क्या हुआ? ये मिट्टी सुरंग दस तो नहीं जाएगी? पगला गया क्या? पूरे 6 फुट गहरी सुरंग है, कुछ नहीं होगा। तू चल खोद खोद खोद, जा जा, थोड़ा टेक लगाएंगे तो टिक जाएगी। चल चल खोद खोद, हो गया काम, हो गया। चल। अरे मुझे टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी काम चाहिए ढंग से, समझ गए ना? बातें कम और काम ज्यादा करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ सब तैयारियां हो जाएगी। हाँ जी, आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। नमस्ते नमस्ते। रेशमा। हाँ पापा। अरे आओ बेटा, जल्दी आओ। हाँ। उमा, संगीता, अरे कहाँ गए सब लोग? अरे क्या उमा। हुआ जो इतना शोर मचा रहे हो? अरे कमलाकांत जी का फोन आया था, 20 तारीख का मुहूर्त निकाला है सगाई के लिए। चलो धूमधाम से सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए? एक तो पैसों की इतनी तंगी, ऊपर से ये फालतू का खर्चा। अरे बंद करो ये सब चोंचले। ये चौंचले नहीं है, अरमान है हमारे। और तुम, अगर रेशमा तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या ये सब कहती? इस नालायक की शादी कर दी और अब मेरी बेटी की बारी आई तो बदल गई। तो क्या कहा तुमने? हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं हमारी बेटी की शादी पर। तुम्हारी माँ को जो गहने लेके दिए, तुमको जो दुकान लेके दी, वो है हमारा फालतू का खर्चा। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेंगी। मगर हमारी बेटी की शादी हम धूमधाम से करेंगे पक्का। देखो मैं फिर से एक बात बोलती, एक बार फिर से सोच लेना। सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, अब से करना बाकी है। कहां से लाएंगे 2 लाख रुपए?
अनिल भाई चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ? महाराज अनिल भाई मुझे पानी डाला था। दम घुट रहा है मेरा। अनिल भाई बाहर निकालो दम घुट रहा है इसका। पापा आपका हल्दी वाला दूध। ये लेंगे, देखो एक से बढ़ के एक है। ऑनलाइन जो चाहिए पसंद कर लो। पापा एक बात कहूं, मुझे विप्लव की दुकान बिकवाकर शादी नहीं करनी। अच्छा बैठ। एक्सक्यूज मी, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, अब यहाँ बैठिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। सुनिए, आप अंदर जा सकती हैं। सर, मेरे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं। प्लीज प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए। आप बैठिए, बोलिए। सर, मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ आइडिया है कोई घर से कहाँ गया है वो? नहीं सर, कुछ बता के नहीं गए। कल मेरी सगाई है, उसकी भागदौड़ में लगे हुए थे। और हाँ, शादी के लिए भी वो काफी लोगों को मिल रहे थे ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। मैंने सबको पूछ लिया सर, किसी को कुछ नहीं पता। ये रघुनाथ जी काम क्या करते हैं? प्रिंसिपल की पोस्ट से 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। देखिए, रोइए मत, लीजिए। हाँ सर, याद आया। पापा बनारस जाने की सोच रहे थे चाचा के पास में, ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। पापा नहीं चाहते थे कि पैसों की किल्लत की वजह से शादी की तारीख बदली जाए। हमने वहाँ पे भी फोन कर लिया, वहाँ पर भी नहीं है वो। रघुनाथ जी की फोटो और फोन नंबर बाहर दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। विप्लव, सब ठीक ठाक से हो गया ना? चल जल्दी कपड़े बदल ले। मैंने आपसे कहा था ना, अभी फोन मत कीजिएगा। लॉकर रूम तुमने खोला था? हाँ सर। तुम कितने बजे आए? मैं अपने टाइम पे आया था सर, पर सुबह को आया जब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मैं दिखा। आइए सर, ये देखिए सब कुछ तोड़ दिया है। ये देखिए सर, 4 दिन बाद बैंक खुले सब, और वो सारे लॉकर तोड़े हुए सर, सब कुछ लूट के ले गए। सर मेरे हिसाब से कम 6 से 7 करोड़ रुपए के कैश और गहने हैं। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। गुप्ता, सुरंग में उतरो और देखो ये बाहर कहाँ निकलता है। जी साहब।
ये नक्शा है बैंक से यहां तक पहुंचने का। इतना बड़ा सुरंग खोदा है, मतलब बहुत दिन लगे होंगे। अनुज जी, 1 तारीख से सुरंग खोदने का काम शुरू किया हुआ, खिड़कियों पर प्लाई मारा है। इसका मतलब अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई ना दे और आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने पीने का सामान है, मतलब तैयारियां बहुत दिनों से की होगी। सांप बिल बनाकर खजाने की रक्षा करता है, पर इन सांपों ने बिल बनाकर खजाना लूटा है। गुप्ता, आसपास में जितने भी हार्डवेयर वाले हैं उनसे जाके पूछना कि खुदाई का सामान और प्लाईवुड हाल ही में किसने खरीदा था। यस सर। सर लगता है पैसों की बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हो गया होगा, तो इन्हीं के साथियों ने इन्हें मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि काम निकल जाने के बाद सबूत मिटाने के लिए मार दिया हो। अनुज, जो लोग इतने प्लानिंग कर सकते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घर को अच्छी तरह से चेक करो और आसपास के पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ्स भेजकर ये पता करो कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। और सबसे पहले ये घर किसके नाम पर था और यहाँ कौन रहता था ये पता करो। सर। मैनेजर साहब। हाँ सर। जिसने भी ये काम किया बड़े प्लानिंग के साथ किया है। मुझे आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और एम्प्लॉइज के डिटेल्स। मुझे शक है कि आपके एम्प्लॉय का इसी में हाथ हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो बैंक का चप्पा चप्पा जानते हैं। आपको किसी पे शक? नहीं सर, मुझे अपने एम्प्लॉय में से किसी पे शक नहीं। ठीक, चलिए। हाँ साहब, ये कभी कभार 4 बंदों का चाय लेने आता था, लेकिन बहुत कम बोलता था साहब। साहब हमें लगा घर पे रिनोवेशन का काम जोरों शोरों से चलता रहेगा। कौन है, क्या कर रहा है, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। जो लूटा गया है या गायब हुआ है उसके डिटेल्स मुझे दीजिए। जी सर। चाय वाले के हिसाब से मारा गया आदमी में से एक आदमी 4 कप चाय ले जाता था। मतलब वहाँ पे 4 लोग हो सकते हैं। सर टोटल 86 लॉकर, उसमें से 50 लॉकर तोड़े गए थे। मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ डिटेल्स के बारे में पूछा था, उसका क्या हुआ? सर मैं आप तक पूछा था। थैंक यू सर। उस घर के मालिक का पता चल गया है। नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कौन है? आज सुबह रेशमा जिस रिटायर्ड प्रिंसिपल की रिपोर्ट लिखवाने आई थी वही है। मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। एक लंबी सुरंग खोदकर लुटेरों ने एक असंभव दिखने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस लूट को अंजाम देने का तरीका और प्लानिंग दोनों को बहुत सूझबूझ के साथ अमल में लाया गया था। एक तरफ घर में 2 अनजान लोगों की लाशें मिली थी और दूसरी तरफ यह पता चला था कि वो घर लापता हुए रघुनाथ त्रिवेदी का था। ये दोनों ही बातें पुलिस के लिए चौंका देने वाली थी। आखिर क्या हकीकत थी उन 2 लोगों की मौत की और रघुनाथ के लापता होने के पीछे रहस्य क्या था? क्या रघुनाथ त्रिवेदी इस रॉबरी में शामिल था या फिर यह मामला इससे भी ज्यादा संगीन था? अनुज, तुम आस पड़ोस में जाके फैमिली के बारे में पूछताछ करो। सर। आप में से कोई इन दोनों को जानता है? नहीं सर। ये क्या है? सर्च वारंट है, घर की तलाशी लो। ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। कमाल है सर, हमने अपने पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, अब आप हमारे घर आकर 2 अनजान लोगों की तस्वीर दिखाकर हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके प्रकाश रोड वाले घर से सुरंग खोदकर पास में जो स्वर्ण कलश बैंक है उसे लूटा गया है। काफी मात्रा में कैश और सोना चोरी हुआ है। इन दोनों की लाशें भी हमें वहीं पर मिली हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपके पापा रघुनाथ जी भी उसी दिन से लापता है। पर वो घर तो पिछले 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इतनी खराब हालत है कि कोई किराएदार उसमें रहने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि नया किराएदार मिल गया हो। पापा ने तो इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर उस पेपर मिले हैं प्रॉपर्टी। पेपर्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर इस लूट और मर्डर के बारे में आप में से कोई कुछ भी जानता है तो बोल दीजिए। बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था बोलने का। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि घर के लोगों की आपस में बनती नहीं। इसके अलावा ये भी बताया कि रघुनाथ जी को पैसे की काफ़ी ज़रूरत, काफ़ी कर्जे में, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इसे तैयारी के पैसे एडवांस में दे दिए गए। क्या? जी सर। ये पैसे तुम्हें मिल गए थे इसके?
हाँ सर, परसों रात को ही उन्होंने सारे पैसे एडवांस में ही क्लियर कर दिया था। आपने जितने पैसे बोले थे उतने हमने लाए। जी। हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक। सर, आप लोग कैसे मेरे पापा पर शक कर सकते हैं? वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान है। हमने कई शातिर अपराधियों को देखा है जो अपराध करने के पहले अपने आप को शरीफ दिखाते हैं। इस वक्त सारे सबूत आपके पापा के खिलाफ है। एक बात बताओ, अगर शादी के लिए पैसे नहीं थे तो इतनी तैयारी कैसे हो रही है? उन्होंने कहा था उन्होंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। लेंगे, देखो ऑनलाइन जो चाहिए पसंद करो, पैसों की चिंता मत करो। बैंक लूट कर। अगर आपको मेरे पापा पर इतना ही शक है ना, तो ढूंढ निकालिए उनको। क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी सलाह की जरूरत नहीं हमें। अनुज, हो सकता है इस रॉबरी में पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। सब पे नजर रहे। सर, लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए बैंक्स में लॉकर लेते हैं और वहीं से इतनी बड़ी चोरी का खुलासा हुआ था। लोगों में अविश्वास और डर बढ़ने लगा था। लो जी, ठंडा ठंडा पानी। गाजियाबाद के स्वर्ण कलश बैंक में लूट। क्या? अरे देखो, खबर छपी है फोटो के साथ। आनंद विहार के बैंक में लूट। बेटी की शादी के लिए रिटायर प्रिंसिपल ने सुरंग खोदी। ठीक है, थैंक यू सर। उन दोनों मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक देसी पिस्टल से मारा गया है, वो भी 1 मीटर से कम की रेंज से। ये रघुनाथ के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, उनकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन उस 5 किलोमीटर के रेडियस में, जहां उनका अपना घर और बैंक दोनों पड़ता है। इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला है। रघुनाथ के फोन रिकॉर्ड पे जितने भी कॉल्स आए थे सबको वेरीफाई करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर, उनके बैंक के सामने वाले घर के पड़ोसियों के हिसाब से उनके घर में करीब 2 हफ्ते से ज्यादा से काम चल रहा है और उसी बीच रघुनाथ जी भी गायब हो गए। सर, मुझे तो लगता है या तो इस लूट का हिस्सा है या उनके साथ कोई साजिश हुई है। अगर उनके साथ साजिश हुई है तो अभी तक उनकी लाश क्यों नहीं मिली हमें? सर, ये देखिए बैंक के पिछले 2 हफ्ते के सीसीटीवी फुटेज। सर, ये रघुनाथ जी जिस आदमी से बात कर रहे हैं, ये मरे हुए उन 2 लोगों में से एक है। रघुनाथ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, लोन के लिए 2 हफ्ते से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। रघुनाथ जी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आपने पहले से ही लोन ले रखा है और आप तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। लोन कहाँ से चुकाओगे आप बताओ यार। देखिए, हमारी बेटी की शादी, पैसों की जरूरत है हमें। रघुनाथ जी प्लीज आप यहाँ से जाइए। ठीक है। क्या रघुनाथ जी वाकई बैंक में लोन के लिए आए थे या लोन के बहाने बैंक का मुआयना करने आए थे लूट के लिए? क्योंकि साथ में वो आदमी भी था और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस अब तक मारे गए लोगों की पहचान करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। शातिर लुटेरों ने अपने पीछे सारे सबूतों को जड़ से खत्म कर दिया था। यह सिर्फ एक बड़ी बैंक रॉबरी नहीं थी, बल्कि 2 हत्याओं का भी मामला था और पुलिस को तलाश थी सिर्फ एक ऐसे सिरे की जो उन्हें लुटेरों तक पहुंचा सके। वीर जी, 1 मिनट अखबार दिखाना। दोबारा करेगा इसे? हाँ, चल भाग। सर, ये है हरिया। ये बैंक डकैती में मारे गए दोनों लोगों की जनता। कौन थे वो दोनों? राजू 1 महीना पहले यहाँ आया था काम की तलाश में। वो बहुत अच्छा मजदूर था साहब। अगर गांव में कुछ काम नहीं था ना, तो पैसा कमाने के लिए शहर आया था। उसने गांव में कई जगह पर कैनल और गड्ढे खोदा है साहब। फिर एक दिन उसने मुझे साहिबाबाद में रहने वाले अनिल मिस्त्री के यहाँ बोला कि मेरा काम लग गया है। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला साहब। फिर अखबार में मैंने उसका फोटो देखा साहब। अनिल मिस्त्री कहाँ रहता था पता है तुम्हें? हाँ साहब, पता है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको तो मैं जानता हूँ। यही मिस्त्री हमारे यहाँ से प्लाईवुड और खोदने का सामान लेकर गया था। और इसके साथ कौन था? और इसके साथ कौन था साहब, मुझे पता नहीं। सर, उस दुकान का पता चल गया है जहाँ से बैंक में चोरी के लिए प्लाईवुड और खुदाई का सामान खरीदा गया। अनिल मिस्त्री ने पूरी डीलिंग अकेले ही की। सर, एक बात और, विप्लव ने पिछले हफ्ते अपने घर के पास के हार्डवेयर शॉप से खुदाई का सामान खरीदा था, जैसे फावड़ा और गेट। तुम हरिया के साथ अनिल मिस्त्री के घर पे जाओ, विप्लव की खबर मैं लेता हूँ। सर,
तलाशी लेनी है घर की। फिर से? हाँ, कुछ चीजें छूट गई थी। घर का कोना कोना छान मारो। सर आप गलत शक कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। सर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे घर में कुछ भी नहीं मिले। अब 2 बार क्या, आप 10 बार तलाशी ले लें। ये खुदाई का सामान मिला। पिछली बार अगर अच्छे से तलाशी ली होती तो दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आती। ये सामान तुमने पिछले हफ्ते में क्यों खरीदा था? माँ ने कहा था सर। कुछ बोलेंगी आप? वो इन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो मेरे गहने और विप्लव की दुकान बेच देंगे। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेगी। हम डर गए थे। मैंने मेरे सारे गहने और विप्लव की दुकान के कागजात एक डिब्बे में भर दिए और यही जमीन में गाड़ दिए। बोलो इसे। लगता है आप लोगों को गड्ढा खोदने का काफी तजुर्बा है। बैंक में सुरंग भी ऐसे ही बनाया था क्या? इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। ज्वेलरी और पेपर को वेरीफाई कराओ, इनके है या लूट के। ओके। सवाल अब भी यही था कि रघुनाथ कहाँ थे। क्या उनका इस चोरी में कोई हाथ था या उनके परिवार में से किसी का कोई हाथ था? मारे गए 2 लोगों की शिनाख्त राजू मजदूर और अनिल मिस्त्री के रूप में हो चुकी थी। अब बारी थी कड़ियों से कड़ियां जोड़कर उन मुख्य अपराधियों तक पहुंचने की जिन्होंने इस नामुमकिन सी दिखने वाली डकैती को अंजाम दिया था। आखिर कौन थे वो दूसरे 2 आदमी और उनका बापूजी से क्या संबंध था? और क्या रघुनाथ त्रिवेदी के गायब होने और इस डकैती के बीच में कोई कनेक्शन था? पुलिस अब बड़ी मुश्किल से मिले अनिल मिस्त्री के घर तक जा पहुंची थी। ये है अनिल मिस्त्री का घर साहब। सर नोट मिले हैं। ये तो सभी नए नोट, वो भी एक ही सीरीज के, मतलब किसी को एक साथ दिए गए हों। इन नोटों की सीरीज के नंबर को रिजर्व बैंक भेजो, पता करो कि कौन से बैंक को अलर्ट हुए। सर बैंक के सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स को वेरीफाई किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और रघुनाथ जी के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उससे भी कुछ खास पता नहीं चला। ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सुनो, ये मोबाइल रिपेयर करवाना है। इसमें तो मिट्टी भर गई है, कम से कम 500 रुपए लगेंगे, कल आना। ये मोबाइल में ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम अभी के अभी से रिपेयर कर दो। मैं तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ। ले लो 2000 रुपये। अरे मोबाइल 1500 का है ये, तुम रिपेयर करो ना। सर रघुनाथ जी की सारी कॉल्स वेरीफाई की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। हो सकता है इस रॉबरी के लिए रघुनाथ ने कोई नया नंबर इस्तेमाल किया। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जाके पता करो क्या उन्होंने रघुनाथ या उसके फैमिली को कोई नया नंबर इशू किया है या नहीं। ओके सर। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। बाबूजी पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। देखिए, हम किसी बैंक डकैत के घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलिए हमें मान भी गए कि इस बैंक डकैती में उनका हाथ नहीं, किसी गलत काम में उनका हाथ नहीं, लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है कि ये शादी धूमधाम से करवा सके? और वैसे एक बात बताइए, ये रघुनाथ जी है कहाँ? अगर वो बेगुनाह है तो सबके सामने क्यों नहीं आते, चुप करके बैठे हैं? आप मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं? रुक जाइए भाभी, अरे आप खुद क्या है? आप किसी लुटेरे से कम है? ये अच्छे कपड़े पहनकर कल्चर की आड़ में लड़की वालों को लूटते हैं आप। बड़ा बदतमीज लड़की है तुम, तुम्हें तमीज नहीं कि सत्य से बात करना चाहिए। बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। मनमानी शर्तें रखकर आप लड़की वालों को तोड़ के रख देते हैं। आप निकल जाइए इस घर से। मैं तो जाऊंगा, लेकिन कौन करेगा
ऐसे डकैतों के घर में शादी? मेरा बेटा कुंवारा रहेगा, लेकिन ऐसे घर में शादी नहीं हो सकती उसके। हमें भी नहीं करनी, निकल जाइए इस घर से। इतना सब कुछ छोड़ के चले गए और आप सब चुप हैं। अरे आना। ये चैन हमें बेचनी है। बिल है इसका आपके पास? नहीं। ये चेन तुम्हारी है? हमें नहीं बेचनी है चैन। चलो। अरे रुको, सुनो तो। हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, किसी ना किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगे पैसों का? लड़के वाले तो चले गए ना। मैं उन लोगों को मना लूंगी, पर उससे पहले हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी कह देती हूँ, मुझसे पैसों की उम्मीद नहीं करना। तुम्हारे पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब हमारी तरफ क्या देख रही? हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत, बता रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपकी जो दुकान है वो पिताजी के पैसों की बदौलत ही है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, अपना फर्ज निभाया है बस। दूसरों का फर्ज याद है, और जब अपने फर्ज की बारी आई तो कुछ नहीं। एक सुबह सुबह ना मेरा दिमाग तो खराब मत कर, ये तो सब फर्ज वर्ज अभी याद दिला देंगे तुमको। रेशमा, उमेश बात कर रहा हूँ। देखो रेशमा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। रेशमा, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगा, बस तुम उन्हें एक बार सॉरी बोल देना। हेलो, अब निकलने का वक्त आ गया है, तैयारी शुरू करो। जहां एक तरफ रेशमा को विप्लव और उमा के तानों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ संगीता उसका भला सोच रही थी और रघुनाथ त्रिवेदी का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया था। पुलिस के शक के दायरे में सिर्फ रघुनाथ का परिवार नहीं था, बल्कि वो राजू और अनिल मिस्त्री से जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर देख रही थी। और अचानक रेशमा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। पीएसआई अनुज, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन। सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। रेशमा घर पर नहीं है और उसका सामान भी घर पर नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है। सर, आप घर पे जल्दी आ जाइए। ठीक है माते। मैंने मना किया था ना तुझे पुलिस में फोन करने के लिए, फिर भी तुमने कॉल किया। माँ, लेकिन रेशमा घर पे कहीं भी नहीं थी, मुझे फोन करना पड़ा। अरे रेशमा, रेशमा जब चाहो तब तुम उसका ही नाम लेती हो। मरने दो उसे जहाँ चली गई है वो। माँ, अब क्यों अपनी मत चल। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, रेशमा घर पर कहीं भी नहीं है और उसका सामान भी गायब है। सामान लेकर गई, इसका मतलब प्लानिंग के साथ उसने घर छोड़ा। अरे नाम खराब कर दिया है कलमुई ने हमारा, अब वो वापस ना आए वो ही बेहतर है। पहले आपके पति रघुनाथ जी गायब हो जाते, फिर आपकी बेटी रेशमा। ये माजरा क्या है? हम पता लगा लेंगे। सर, इस बैंक रॉबरी में रेशमा भी शामिल तो नहीं? हो सकता है बाप बेटे ने मिलकर ये बैंक रॉबरी की हो। बाप की लाडली थी ये रेशमा। अगर रघुनाथ जी कहीं छुपे हुए तो रेशमा उससे मिलने की कोशिश जरूर करे। हो सकता है कि रेशमा ही हमें रघुनाथ और बैंक रॉबरी में शामिल लोगों तक पहुंचा दे। रेशमा के कॉल रिकॉर्ड निकालो और उसकी फोटोज हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और खबरियों को काम पे लगा दो। सर, रेशमा के कॉल रिकॉर्ड्स, उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी बार इस नंबर से बातचीत हुई। ये नंबर अभी भी एक्टिव है? जी सर, अभी भी एक्टिव है। हेलो साहब, रेशमा 40 से 50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में ठहरी हुई है। ठीक है, तुम उन पे नजर रखो। सर, खबरी का फोन आया, रेशमा को एक 40-50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में देखा गया। हो सकता है वो रघुनाथ के साथ हो। खबरी को बोल देना उस पर नजर रखे और उठाकर लेकर आना उसे। सर। पुलिस अब तक रघुनाथ का पता नहीं लगा पाई थी और इतनी बड़ी बैंक डकैती से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। और रेशमा का इस तरह घर से भागकर किसी के साथ देखा जाना एक बड़े खुलासे का संकेत दे रहा था। आप
हटिए, रूम की तलाशी लो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये मुकुल है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हाँ सर। ले चलो इन्हें। लेकिन हो क्या रहा है सर? अरे सर, बात सुनिए सब। क्या प्लान था? मैं और मुकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों में उम्र और जाति का फासला है, इसलिए हम दोनों को भागना पड़ा। क्या रघुनाथ जी ये बात जानते थे? हाँ, पापा ने एक बार हम दोनों को साथ में गार्डन में देख लिया था। इसमें हमें पता है कि मुकुल अच्छा इंसान है, लेकिन मुकुल और तुम में जो उम्र और बिरादरी का फासला है, ये फासला तुम दोनों को समाज में जीने नहीं देगा। हमारा सपना था कि हमारी राजकुमारी की शादी हम किसी राजकुमार के साथ धूमधाम से करेंगे। अगर हमारा ये सपना टूट गया तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने पापा की बात मान ली। उमेश, उससे शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी, लेकिन पापा के लापता होते ही उमेश के लालची परिवार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ और विप्लव दोनों बात बात पे मुझे ताने देते थे और इस बार मैं झेल नहीं पाई। और ऐसे वक्त में मुकुल के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। सर, मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे वक्त में बस इसका मैं साथ दे रहा था। हम दोनों शादी करने वाले थे। अनुज, रेशमा के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल गई है। सर, लगता नहीं इस बैंक रॉबरी में रघुनाथ जी के साथ उनका कोई फैमिली मेंबर शामिल था। अगर कोई भी शामिल नहीं था तो फिर रघुनाथ गायब क्यों हो गया? सर, वो 1000 के नोटों की सीरीज जो मैं अनिल मिस्त्री के घर से मिली थी, वो मयूर विहार के पीसीबी बैंक के एटीएम को अलॉट हुई थी। गुड। अनुज, उस एटीएम में जब कैश डिपॉजिट हुआ था उस दिन से लेके एक हफ्ते तक की सारी सीसीटीवी फुटेज होगा। सर, हे, खबरदार, जो घर के अंदर पैर भी रखा तुम दोनों ने, जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। सुन लिया? निकलो भैया से। तुझे बुढ़ापे में शर्म नहीं है इसे घर से भगाते हुए? हाँ, आज जिसकी वजह से बाबूजी ने घर छोड़ दिया है और अब ये लड़की हमारे मुंह पे कालिक पोत रही है। अरे यही तो फर्क है ना इसकी और हमारी बिरादरी में। देखिए, मेरी बिरादरी के बारे में बात मत करिए, अपने गिरेबान में झांकिए। एक तो आप लोग अपना फर्ज नहीं निभाते और जो निभाता है उसकी मदद भी नहीं करते। खोट तो आपकी बिरादरी में है। निकल जाओ, जान से मार दूंगा मैं। हमारे पापा कहाँ चले गए? क्या दुनिया बदल रही है। हर आदमी चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती से पैसा कमाना चाहता है। पापा, दुनिया बदल रही है, हर कोई आसानी से पैसे कमाना चाहता है। बेटा, बात चाहे रिश्तों की हो या पैसों की, सच कभी नहीं बदलता और हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे मन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। सर, उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पता चला उन 2 दिनों में सिर्फ 6 लोगों ने 10,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट विड्रॉ की। जब इन 6 अकाउंट्स को हमने वेरीफाई किया तो पता चला उनमें एक अकाउंट ऐसा है जिसमें कभी 5 या 10,000 से ज्यादा बैलेंस था ही नहीं, लेकिन अचानक 3 हफ्ते पहले उसमें 2 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। अच्छा, चलो पता करते हैं उस अकाउंट का इस सुरंग के साथ क्या कनेक्शन है। सर, उन नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। लो जी, ये दिलबाग के ढाबे की। सुनिए ना, एक मिनट। बाबूजी नहीं आए क्या अभी तक? बाबूजी नहीं, तुम्हारे बाप आ गए। तो आप लोग हैं कौन? पुलिस। अब सच्चाई का सुरंग खोदना शुरू कर दो वरना और मारूंगा। हमको हमारे लीडर बालेश्वर बाबूजी ने ये बैंक लूटने का प्लान बनाया था। हमने उस जगह की अच्छी तरह से रैकी की हुई थी और लूट का सही समय देख रहे थे।
मैं पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था, उसके साथ मैप बनाता था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी थी कंस्ट्रक्शन की। मैंने पूरे एरिया को अच्छे से चेक किया था साहब कि बीच में कोई सीवर लाइन या वायरिंग या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन न रखी। हम दोनों के सर पे बाबूजी का हाथ था, बस हमें जरूरत थी एक कुशल कारीगर की और मेहनती मजदूर की, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से मिले साहब। और फिर हमने उनको ऐसे सपने दिखाए कि वो हमारे लिए रात दिन सुरंग खोदने को तैयार हो। देखो भैया, हम हैं 4 लोग और हमारे गुरु बापूजी। लेकिन वो है कहाँ पर? अरे वक्त पड़ने पर वो भी सामने आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि हमें एक सुरंग खोदनी है जो हमारी किस्मत बदल देगी। सबको इतना पैसा मिलेगा कि हफ्ते में लाख रुपए भी खर्च करोगे ना, पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। अब बताओ, भिखारियों की जिंदगी जीना चाहते हो या राजाओं की? राजाओं की। चीयर्स। अरे करो ना चीयर्स। चीयर्स। ये हुई ना बात। अरे मोहित भाई, इन दोनों का मुंह तो मीठा करवा दो। कल शाम को यहीं मिलना, परसों से काम शुरू, ठीक है? वक्त पे आ जाना। हमें 2 ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हमारे करीबी भी ना हो और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। हमने उनसे ही सारा काम करवाया और अनिल मिस्त्री को हमने बैंक भेजा ताकि वो बैंक की रेकी कर सके। जहाँ उसे रघुनाथ जी मिले, हार्डवेयर की दुकान से सामान भी उन्हीं से खरीदवाया और चाय भी उन्हीं से मंगवाई। तो फिर उन दोनों को मारा क्यों? क्योंकि उनके मरने से सारे सबूत मिट जाते और हमारा हिस्सा भी कम नहीं होता। तो बाबूजी कॉर्नर मिलेगा कहाँ? बाबूजी, तुम्हें एक हाथ से नमस्ते करूं या दोनों हाथों से? प्लीज बोलना शुरू कर, बोलना शुरू कर। साहब, मेरा उस बैंक में एक अकाउंट और एक लॉकर है और मैं चाहता था कि किसी भी बैंक के स्ट्रांग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होना सर। सामने खाली पड़े रघुनाथ जी के घर को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया है सर। ढाबे का मालिक दिलबाग और मोहित पे मेरे बहुत सारे कर्जे थे, इसलिए उनका कर्जा मुक्त और आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बीते, इसलिए मैंने उन लोगों को ये प्लान बताया। इन सब में रघुनाथ जी का क्या रोल था? साहब, अनिल मिस्त्री के जरिए हमने रघुनाथ जी का मकान कम कीमत पर किराए पर लेने की बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने उन्हें 2 साल का किराया एडवांस में देने की बात की तो झट से राजी हो गए। साहब, हमने उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए और उनका मकान मरम्मत करवा के देने का वादा भी किया। अब वो बहुत खुश हो गए थे। सर, उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पता नहीं कहाँ से रघुनाथ जी आ गए। ये सब क्या है? इसीलिए तुमने घर किराए पे लिया था? ताकि पुलिस को बैंक की डकैती और उनकी गुमशुदगी पर शक रहे और हम बच जाए। चोरी के सारे गहने मेरे ज्वेलरी शॉप में है। मैं सारे गहने धीरे धीरे पिघला कर बेचने वाला था। पुलिस ने इस नामुमकिन सी दिखने वाली बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व शातिर अपराधियों को ढूंढ निकाला था। चोरी का सारा सामान मिल चुका था, लेकिन खो चुकी थी 3 जानें, 2 गरीब और जरूरतमंद मजदूरों की और एक रघुनाथ त्रिवेदी की। रघुनाथ को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके घर से इस लूट ने उन्हें इसका हिस्सा ना होते हुए भी इस रॉबरी का एक अहम हिस्सा बना दिया। जहां एक तरफ पूरा जमाना सबूतों के बल पर उन्हें शक की नजर से देख रहा था, वहीं रेशमा का विश्वास उन पर टिका रहा। रघुनाथ त्रिवेदी एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के सपने अपनी आंखों में सजो रखे थे,
लेकिन पैसे का इंतजाम करने की होड़ में वो इतना खो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी जांच पड़ताल के अपना घर किराए पर दे दिया। उनकी इस भूल ने न सिर्फ उनकी जान ली, बल्कि लोगों को उनकी ईमानदारी पर शक करने का मौका भी दे दिया, और एक बेटी हमेशा के लिए दूर हो गई अपने पिता के साए से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।